साथ जुड़ते हुए कोलकाता से दिलीप जी, नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। मैंने 300 आरजीएनएल रखा है, तो 302.50, तो एक साल में रख सकता हूँ। अगर गाँव साहब कुछ इसके बारे में कुछ हाईलाइट करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं जी ओके सर। जी दिलीप जी, ठीक है, सवाल समझ गए मैं आपकी। अच्छा, गाबा सर 234 पर कर रहा है कारोबार आरवीएनएल, और इनकी जो खरीद है वो 302 की है, तो जाहिर तौर पर लॉस हो रहा है इनको, अच्छा खासा 68 रुपये प्रति शेयर का लॉस। लेकिन चार्ट काफी वीक नजर आ रहा है सर रेल विकास निगम का, आरवीएनएल का। पिछले 6 महीने में 34% से ज्यादा टूटा ये काउंटर, और पिछला साल भी देखूं मैं तो 40% की करीब करीब करेक्शन दिखा चुका है। 400 इसका 52 वीक हाई, वहां से आधा हो गया ये काउंटर। अब क्या किया जाए? 302 के लेवल कितने दूर नजर आ रहे हैं? प्रॉफिट में आएंगे क्या ये, या फिर लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? आपकी स्ट्रैटेजी? बेसिकली है तो स्ट्रक्चर वीक आरवीएनएल का, लॉस भी हो रहा है। मेरे ख्याल से लॉस और स्ट्रक्चर वीक हो और जब स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तो निकल जाने की एक समझदारी है। मैं होता तो मैं निकल जाता, सोचता भी नहीं, या तो फिर अपू का इंतजार कीजिए थोड़ा, और लेकिन अपू में निकलने की कोशिश करिए। काफी सेलिंग प्रेशर ऑन द वे अप, तो निकलना, जब भी मौका मिलेगा निकलने का, निकलना चाहिए बस। आरवीएनएल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको आरवीएनएल में। चार्ट्स काफी वीक हैं दिलीप जी, तो कहीं भी लॉस थोड़ा भी कम हो तो फटाफट से निकले, और बेटर काउंटर है मार्केट में जहां पर आपको मौके मिल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अमित जी हरियाणा से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, प्रश्न आपका। मैम मैंने बजाज फाइनेंस ले रखा है, 450 शेयर हैं, बाय प्राइस 1030 है मैम, और मैं 1 महीने से 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, उनको क्या करें? बजाज फाइनेंस पर पूछा आपने, 1030 आपकी खरीद है, 1036 पे कर रहा है कारोबार, तो 6 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। पेडिग्री काफी अच्छी है सर, बीच में चला भी ना स्टॉक। पिछले अगर वीक की बात करूं तो 6% के रिटर्न दे दिया है इसने, 1 महीने में 20% के करीब करीब रिटर्न आपके रडार पर भी आया था गाबा से। बजाज फाइनेंस होल्ड तो किया जा सकता है ना, आपकी राय? बिल्कुल, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। इन्होंने बोला 1-2 महीना होल्ड कर सकते हैं या 2-3 महीना होल्ड कर सकते हैं। वाई 2-3 महीना, वाई टाइम अप कर, अपने आप को टाइम अप क्यों करते हैं आप? जितना मौका मिलता है, जितना होल्ड कर सकते हैं कर लीजिए। इसमें कभी भी डिप मिलती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पेडिग्री अच्छी है, जैसे आपने बोला, स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, तो वाई एग्जिट? अपने आप को टाइम मत कीजिए, स्टिक विद द स्टॉक, मुनाफा मिलना चाहिए। बजाज फाइनेंस। ओके, स्टिक विद द स्टॉक, मुनाफा और बढ़ना चाहिए बजाज फाइनेंस पर। गाबा से की राय आती हुई होल्ड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर को। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जैन जी हांगकांग से। तो CNBC आवाज के दर्शक हांगकांग तक मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। सवाल सर आपका। हेलो जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरे पास, मैंने अप्रैल 24 में इन्फोसिस के 200 शेयर खरीदे थे 1640 रुपए में। तो अब 2 साल हो गए, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे, लेकिन ये तो बहुत डाउन जा रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए मुझे इसके बारे में? इन्फोसिस आपने अप्रैल में खरीदा था, और आपकी खरीद है 1640 2024 में आपकी खरीद, और 1040 पे कर रहा है कारोबार। तो बहुत लॉस हो गया आपको इन्फोसिस में, करीब करीब 600 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस ले रहे हैं आप ऐसे ही। अच्छा, इन्फोसिस आईटी पैक में एक रिवर्सल के संकेत तो आए हैं, लेकिन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में वो नहीं आएगा बस सर। इन्फोसिस देखिए आज भी डाउन है, पिछले 1 महीने में 13% टूटा है। हालांकि एआई को लेकर अग्रेसिव कर रही है कंपनी कामकाज, लेकिन चार्ट्स पर अभी तक वो साइंस नजर नहीं आ रहे गाबा सर। बहुत लॉस हो गया इनको, अब क्या किया जाए? ऐसा है कि श्रेया, हांगकांग से नहीं, पूरे वर्ल्ड से हमारे व्यूअर्स हैं। मेरी एक टीचर थी, मैं उनको आंटी बोलता था, वो लंदन में रहती थी। वो मुझे देखती थी शोज पर सुबह उठकर। तो हमारे व्यूअर्स तो पूरे वर्ल्ड में है। बिल्कुल राइट। इन्फोसिस की बात की इन्होंने, आईटी क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट के संकेत, इनिशियल संकेत दे चुका है। इनिशियल संकेत, कंफर्मेशन मिसिंग है। इनके पास इन्फोसिस है, इन्फोसिस बहुत एग्रेसिव है। यहीं पर एक जगह है, यहाँ पर एक बाउंस अगर करता है तो ये जगह बहुत अच्छी है, इतना स्ट्रेच हो चुका है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। इनके पास होल्ड है, तो मेरे ख्याल से ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। अब ये जगह होल्ड के लिए संकेत मिल सकते हैं, मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगा। ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे इनिशियली एक संकेत मिल चुका है।
अब तो जुलाई मंथ शुरू हुआ है, एंड ऑफ द मंथ तक मेरे ख्याल से शायद एक कंफर्मेशन मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ये जगह इन्फोसिस लॉस बुक करने की नहीं है, ये होल्ड की जगह है। एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तो मेरे ऐड ख्याल से ये जगह कर होल्ड सकते हैं क्या, एवरेजिंग भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर फिर इन्फोसिस में गाबा सर? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब जगह बन जाती है स्ट्रेच होगा। ये जगह मैंने देखा आईटी क्षेत्र में एलटीएम भी एक स्टॉक था, इन्फोसिस स्टॉक था, टीसीएस स्टॉक था, इसमें दिखाया इनिशियल संकेत दिखा रहे थे। कल जब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा था, जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की। अगर करना है तो मेरे ख्याल से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस को होल्ड किया जा सकता है और इन लेवल्स पर आप ऐड करने का भी सोच सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सीएनबीसी आवाज़ को देखा जा रहा है, हांगकांग से जुड़ रहे थे मनोज जी, और गाबा सर की तो हालांकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लंदन वंडन सब जगह से गाबा सर को देखने के लिए लोग सीएनबीसी आवाज़ खोलते हैं, वो तो अलग बात है, गाबा सर से तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं। आगे बढ़ते हैं और जगदीश मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। जगदीश जी नमस्कार। जगदीश जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। गुजरात गैस पर उनका प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न है मेरे पास तो सवाल ले लेते हैं, गाबा सर से पूछ भी लेते हैं कि क्या करना है गुजरात गैस में। अच्छा, 200 क्वांटिटी है इनके पास, 400 की खरीद है, लॉस झेल रहे हैं गाबा सर ये करीब करीब 73 रुपये प्रति शेयर का गुजरात गैस में। क्या किया जाए? हालांकि हमें पता नहीं कि इनकी लंबी अवधि का नजरिया है या छोटी अवधि का, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन दोनों ही पर्सपेक्टिव से बता दीजिए गाबा सर फिर। मेरे पास चार्ट के नंबर बीएससी कोड दे सके तो ग्रेट, मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की गुजरात अच्छा, गैस के। गुजरात एनर्जी करके सर एक बार सर्च करना। गुजरात एनर्जी, लेट मी सी, GUJ। आप मुझे बीएससी कोड देंगे तो बहुत ही अच्छा मैं बिल्कुल, मैं बीएससी कोड दे रही हूँ सर आपको। गुजरात गुजरात एनर्जी तो मिल गया मुझे। आई होप इट्स द सेम। यस यस, इट्स द सेम सर, यस। 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपके यहाँ 326 देखते हैं, गलती है लगता है, वो भी गलत है। सेकंड, एक बार मैं नहीं। बीएससी कोड देख लेती हूँ इसका। गुजरात बीएससी कोड सर 539336। 336 गुजरात एनर्जी टी वही है, 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आई थिंक वीक स्ट्रक्चर है, एब्सोल्यूट वीक स्ट्रक्चर, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं निकल जाता है इसमें, क्योंकि कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती गुजरात एनर्जी में। कभी कभी दिक्कत आती है जब वो सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो चार्ट्स पर फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है गुजरात एनर्जी में और वीक हो गया ये स्टॉक। गाबा सर की एनालिसिस, तो एग्जिट किया जाए गाबा सर, यहाँ पर लॉस बुक किया जाए फिर? बिल्कुल, मैं होता तो निकाल के जाता, बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनाइए, कहीं भी लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश कीजिए। गाबा सर की राय आती हुई गुजरात एनर्जी पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि यादव जी जयपुर से। रवि जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, सवाल आपका। जी, MRPL के 161.5 के भाव में 8000 शेयर लिए हुए थे, अभी लॉस में चल रहा हूँ, तो होल्ड रखूं या फिर लॉस के अंदर निकलूं? क्वांटिटी अच्छी है आपकी, 8000 शेयर्स ले रखे हैं आपने 161 के भाव पर और लॉस हो रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि 150 के आसपास कामकाज कर रहा है। हालांकि आज यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग नजर आ रही है, पिछले एक महीने में कुछ किया नहीं काउंटर ने। इस साल में अब तक कंसोलिडेट ही रहा है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स गाबा सर, MRPL। क्या किया जाए? 212 इसका 52 वीक हाई दिख रही हूँ मैं, वहां से काफी करेक्ट हो चुका है और 161 इनकी खरीद है, क्या स्ट्रैटेजी? लॉस कोई ज्यादा नहीं है और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है MRPL में। ट्रेड करा 150 के आसपास, अगर आपको मिलता है तो 160 165 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। वो उनके कॉस्ट के आसपास ही है, तो मेरे ख्याल से वहां पर निकलने का मौका मिलेगा। तो इट्स अ होल्ड MRPL। ठीक है, MRPL को होल्ड कर सकते हैं। गाबा सर की राय आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर पे आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज एड्रेस करने की हम इस शो में पूरी कोशिश करते हैं। तो बिना वक्त गवाए पार्थ जी से बात की जाए। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रश्न आपका। मेरा क्वेश्चन है, प्रश्न SBI के लिए। SBI मैंने परचेज किया है 1057.27 और 2000 क्वांटिटी लिया है मैम, शॉर्ट टर्म के लिए। लाइक इस मंथ में निकल जाओ तो अच्छा है, सो लाइक क्या होल्ड करूँ या फिर क्या करूँ अभी?
ठीक है, 2000 शेयर्स हैं आपके पास एसबीआई के, और 404 माफ कीजिएगा 1041 पे कर रहा है कारोबार, 1057 आपने अपनी खरीद बताई, थोड़ा लॉस हो रहा है आपको। गाबा सर, ये तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है एसबीआई, क्या किया जाए यहाँ पर? थोड़ा कंसोलिडेट किया है और वो Q4 नतीजे के खराब आ गए थे, उसके बाद काफी करेक्ट हो चुका था ये काउंटर, लेकिन अब एक शायद निचले स्तरों से रिकवरी। चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन? चार्ट्स में एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1950 के आसपास है। इनके पास स्टॉक है, इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द पीएसयू सेक्टर, और मार्केट मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ पे कोई वीकनेस नजर नहीं आती। अगर नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा। एसबीआई मेन लाइन स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक में अपने आप को मैं कहूंगा जस्ट होल्ड कीजिए और कुछ मत, टाइम आउट मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, अपमूव मिलना चाहिए। 1100 1200 भी देखने को मिलेगा, एक बार 1200 पार कर देगा तो न्यू जोन पे चला जाएगा। ये बेस पर ट्रेड कर रहा है, तो वाई एग्जिट, कंटिन्यू होल्डिंग इट एसबीआई। होल्ड कर सकते हैं आप एसबीआई को, गाबा सर की स्ट्रैटेजी है ये, आपको अपनानी है एसबीआई पर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब सुशील कुमार जी लखनऊ से। सुशील जी नमस्कार। सुशील जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनसे बात नहीं हो पा रही, उनका प्रश्न है मेरे पास। ठीक है, जी 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 सुशील जी अपना प्रश्न पूछें। जी मैडम, मेरे पास सिटी यूनियन बैंक 266 है 218 पर, और एंजल वन 200 है 322 पर है। एक्चुअली मैडम इसमें कई बार एंजल वन में 2-3 बार 354 55 पे आके नीचे आया, मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, बट इस बार सोच रहा हूँ कि तो प्रॉफिट बुक कर लें। जो गाबा जी कहते हैं हमारे, जो मिला अपना बाकी सब सपना, तो वैसे ही हम भी बुक करके निकल जाए इस बार, तो इसी पे कुछ चाहते हैं। वैसे टाइम सेम कुछ भी है, 6 महीने 8 महीने हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं फिर एंजल वन से। एंजल वन गाबा सर प्रॉफिट में है अभी भी, हालांकि और प्रॉफिट हुआ था उनको उस वक्त बुक नहीं कर पाए क्योंकि इनकी 322 की खरीद है, 360 तक के स्तर हमने इसके देखे अभी 52 वीक हाई के। क्या किया जाए फिर गाबा सर, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनको एंजल वन में? एंजल वन का जब मैं हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया बेस बना है, करीब 225 के आसपास एक कंसोलिडेशन है, और 300 में एक अच्छा ब्रेकआउट ही मिला। अब ट्रेड करा 344। तो अगर आज और नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो एंजल वन अब भी अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स मिल सकती है एंजल वन में, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट। तो इनका अगर नजरिया है शॉर्ट टर्म का तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर नजरिया 2-3 साल का है तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग एंजल वन। नीचे ऊपर होता रहेगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है और उन्हें दीजिए। जितना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। तो एंजल वन इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो मिला अपना बाकी सपना। राइटली सेड। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपके ऊपर है सुशील जी, आप बुक कर सकते हैं, लेकिन गाबा से कह रहे 2-3 साल के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं तो प्रॉफिट और बढ़ सकता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न का सिटी यूनियन बैंक पर है। गाबा से 218 की खरीद है, वहीं पे कामकाज कर रहा है, 1 महीने में अच्छे रिटर्न्स दिए इसने 18% के करीब करीब। सिटी यूनियन बैंक क्या लग रहा है सर, यहाँ पर मुनाफा बनेगा? इसका भी लगता है मुझे सिंबल कुछ चेंज हुआ है सिटी यूनियन बैंक का, सीयूबी है सर, सिटी यूनियन बैंक सीयूबी। सीयूबी, यस, थैंक यू वेरी मच। ये सीयूबी सही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है। करीब 200 में एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका, ट्रेड करे 218 के आसपास। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, कंटिन्यू होगा, होल्ड कीजिए, 240 भी पॉसिबल है। वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, फिर एक बार फोन कीजिएगा। सिटी यूनियन बैंक इट्स अ होल्ड। ओके, सिटी यूनियन बैंक आप होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों ही काउंटर्स पर आई आती हुई। चलिए अब वक्त